एक लकड़हारा था, बड़ा ही कर्मठ, बड़ा ही मेहनती, बड़ा ही स्वाभिमानी और ईमानदार। नौकरी की तलाश में एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचा, जो जंगलों में लकड़ी काटने के ठेके लेता था। उसे अच्छे लकड़हारों की हमेशा जरूरत रहती थी, अतः उसने लकड़हारे को नौकरी पर रख लिया। लकड़हारे ने मन ही मन सोच लिया कि मैं अपनी मेहनत से मालिक को हमेशा खुश रखूंगा। पहले दिन उसने 20 पेड़ काट दिए। मालिक बहुत खुश हुआ। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इसी प्रकार मेहनत से काम करते रहो, मैं मेहनती लोगों की बड़ी कद्र करता हूँ। मालिक को खुश देखकर लकड़हारा भी बेहद खुश हुआ। उसी मालिक के पास एक बूढ़ा लकड़हारा भी काम करता था। कुछ देर बाद उसने आकर मालिक को बताया कि उसने आज 18 पेड़ काटे हैं। मालिक ने उसके कार्य पर प्रसन्नता जाहिर की और मजदूरी देकर उसे विदा किया। फिर युवा और नए लकड़हारे को उसने बताया, ये बुजुर्ग लकड़हारा भी बड़ा मेहनती है, कभी भी 18-20 पेड़ों से कम नहीं काटता। ये पिछले 6 महीने से यहाँ काम कर रहा है। तुम तो अभी जवान हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी पेड़ काटने की क्षमता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, मालिक। लकड़हारे ने पूरे विश्वास के साथ कहा, फिर अपनी मजदूरी लेकर घर की ओर रवाना हो गया। दूसरे दिन वो फिर पूरे जोश खरोश के साथ अपने काम पर पहुंचा और सारा दिन अथक मेहनत करके पेड़ काटता रहा। एक पल के लिए भी आराम नहीं किया, लेकिन शाम ढलने पर उसने जब पेड़ों की गिनती की तो हैरान रह गया। कल से अधिक मेहनत करने के बाद भी आज वो सिर्फ 16 ही पेड़ काट पाया था। वो समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। मालिक के पास पहुंचा तो देखा कि बूढ़ा लकड़हारा वहां पहले से मौजूद था। मालिक प्रसन्न है और बूढ़ा भी काफी प्रसन्न दिखाई दे रहा था, जबकि वह स्वयं को काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। करीब जाने पर मालिक ने उसे बताया कि बूढ़े ने आज 20 पेड़ काटे हैं, इसलिए वो काफी प्रसन्न है। ये जानकर युवा लकड़हारे को काफी धक्का लगा कि वो नौजवान होकर 16 पेड़ ही काट सका और बूढ़े ने 20 पेड़ काटे। मालिक ने बूढ़े लकड़हारे को मजदूरी देकर विदा किया। फिर उसने पूछा, हाँ, अब बताओ, आज तुमने कितने पेड़ काटे? युवा लकड़हारे ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, क्षमा करें, आज तो मैं कड़ी मेहनत के बाद भी 16 पेड़ ही काट पाया हूँ। कोई बात नहीं, आज की कसर कल पूरी कर लेना। फिर मालिक ने उसे भी मजदूरी देकर विदा किया। उसे शंका थी कि शायद मालिक कम पेड़ काटने पर नाराज होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन युवा लकड़हारा मन ही मन बहुत शर्मिंदा था। फिर उसने प्रण किया कि कल वो कम से कम 25 पेड़ काट कर दिखाएगा। तीसरे दिन काम पर पहुंचकर वो अपने काम में जुट गया। दोपहर हो गई। पसीने से लथपथ लकड़हारे ने गिनती की तो पाया कि आधा दिन गुजर जाने तक वो सिर्फ 6 पेड़ ही काट पाया है। ये देखकर वो बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि दिन की शुरुआत में आदमी पूरी तरह चुस्त और तरोताजा होता है। जब पूरी ऊर्जा लगाकर वो आधे दिन में सिर्फ 6 पेड़ ही काट पाया है, तो अब थका हुआ होकर बाकी आधा दिन में और कितने पेड़ काट लेगा? ज्यादा से ज्यादा 6 और। ये तो बहुत कम है। मालिक तो मुझे कामचोर समझेगा और हो सकता है कि अपमानित करके नौकरी से ही हटा दे। इससे तो बेहतर है कि वो खुद मालिक से माफी मांगकर नौकरी छोड़ दे। इस प्रकार कम से कम अपमानित होने से तो बच जाएगा। यही सोचकर दुखी मन से वो मालिक के दफ्तर की ओर चल दिया। मालिक दोपहर के समय उसे देखकर चौंका और पूछा, क्या बात है, आज तुम दोपहर को ही आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है मालिक, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन परिणाम दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ कि सुबह से कड़ी मेहनत के बाद भी मैं सिर्फ 6 पेड़ ही काट पाया हूँ। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कामचोर समझकर और भला बुरा कहकर नौकरी से निकालें। मालिक कुछ देर उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसने उसकी कुल्हाड़ी की तरफ देखा और सब कुछ समझ गया। देखो नौजवान, ये तो मैं भी मानता हूँ कि तुम कामचोर नहीं हो। मैंने तुम्हें काम करते देखा है और मैं संतुष्ट हूँ। तुम जी तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे। मगर इस समस्या का समाधान यह नहीं है
कि तुम नौकरी छोड़ दो। तुम्हें उस वजह को ढूंढना चाहिए जिस वजह से तुम्हारे काम का स्तर गिरता जा रहा है। वो वजह तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम ऐसा करो, उस बूढ़े लकड़हारे के पास चले जाओ और उसे जाकर अपनी समस्या बताओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बूढ़ा और अनुभवी लकड़हारा तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करेगा। युवा लकड़हारा थके कदमों से उस जंगल की ओर चल दिया जहां बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां काटा करता था। वहां जाकर उसने देखा बूढ़ा एक वृक्ष के नीचे लेटा आराम कर रहा है। ये देखकर लकड़हारे को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि वो तो एक पल के लिए भी आराम नहीं करता, तब भी इतने पेड़ नहीं काट पाता, और यह बूढ़ा आराम करके भी इतने पेड़ कैसे काट लेता है। वो उसके करीब पहुंचा। आओ आओ बेटा, क्या आज जल्दी काम खत्म कर लिया? लगता है आज तुमने रोज से ज्यादा ही पेड़ काटे होंगे, तभी मालिक ने तुम्हें जल्दी छुट्टी दे दी। हाँ भाई, तुम ठहरे नौजवान, मैं ठहरा बूढ़ा। नहीं नहीं बाबा, आहत होकर युवा लकड़हारा बोला, ये बात नहीं है। मैं तो आज दोपहर तक 6 पेड़ ही काट सका हूँ। क्या बताऊँ, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मेरा काम घटता ही जा रहा है। इसी बात से दुखी होकर मैं मालिक के पास गया था कि मुझे नौकरी से मुक्त कर दें, क्योंकि न जाने क्यों मेरा काम दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। तब मालिक ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या हो गया है। आखिर आप इतनी उम्र में भी इतने ज्यादा पेड़ काट लेते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप आराम भी कर रहे हैं। बैठो और अपनी कुल्हाड़ी दिखाओ। बूढ़ा उठकर बैठ गया। युवा लकड़हारा उसके करीब बैठ गया और अपनी कुल्हाड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। बूढ़े ने पैनी नजरों से देखा कि उसकी कुल्हाड़ी की धार जगह जगह से मर चुकी थी। ये देखकर बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा, कोई भी काम मेहनत से किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यदि मेहनत के साथ सूझबूझ का परिचय न दिया जाए तो मेहनत बेकार चली जाती है। कारीगर को चाहिए कि अपने औजारों को दुनिया में सबसे कीमती चीज की तरह सहेजे और उसकी देखभाल करे। भला बताओ तो, तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी में धार कब लगाई थी? कुल्हाड़ी में धार? बाबा, कुल्हाड़ी में धार लगाए तो मुझे कई सप्ताह बीत गए। अब तुम ही बताओ, जब कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो वो पेड़ कैसे काट पाएगी? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, फिर अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हुए बोला, ये देखो मेरी कुल्हाड़ी। मैं इसकी धार कभी कुंद नहीं होने देता और हर पेड़ काटने के बाद इसकी धार को परखता हूँ और पैना रखता हूँ। जब हमारे सभी हथियार धारदार और पैने होते हैं तभी हम तेजी से सफल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी नहीं होती, उसके अंदर सूझबूझ का मिश्रण होना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।